नम्हासमे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिडमो सुध केवली भणिदम सुध केवली भणिदम। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित यह समय प्राभृत कह रहा श्रुति केवली द्वारा कथित श्रुति केवली द्वारा कथित। लास्ट 2 क्लासेस में हमने कलश 1, 2, 3 यानी कि जो मंगलाचरण आचार्य भगवान अमृतचंद्र ने इस समयसार नामक महाशास्त्र यानी ग्रंथादिराज की टीका करने के प्रारंभ में किया। अब मूल समयसार जी यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं और जैसी कि प्रथा है कि आचार्य कुंद कुंद भी यहाँ पर पहली गाथा के रूप में पहली गाथा में मंगलाचरण को ही बोल रहे हैं। अब ये मंगलाचरण है, ये सबसे खास मंगलाचरण है क्योंकि जो अपना जैन धर्म है, जैन दर्शन है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष की मुख्यता नहीं है, यहाँ पर गुण की मुख्यता है, गुणों की मुख्यता है। यहाँ महावीर को सिर्फ इसलिए नहीं पूजा जाता कि वो महावीर हैं, बल्कि इसलिए पूजा जाता है कि उनमें जो गुण विद्यमान है इस वजह से पूजा जाता है। और महावीर ने भी जिसकी पूजा की वो एक व्यक्ति विशेष के तौर पर नहीं की बल्कि गुणों की वजह से की। पंच परमेष्टियों को जब हम स्तवन करते हैं तो पंच परमेष्टि में किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम नहीं आता बल्कि पांचों ही परमेष्टियों का नाम आता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण। और ये सारे जो पांच परमेष्टि हैं यानी पांचों परमेष्टि हैं वो सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अब चूंकि आचार्य कुंद कुंद ने ये प्रारंभ किया है तो पहली गाथा के रूप में क्या बोलते हैं, हमने मंगलाचरण भी उसी से किया था। अभी दोबारा पढ़ते हैं, एक बार प्राकृत में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी अनुवाद है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, आप उसमें अपना कोई भी डाउट डाल सकते हैं। पढ़ते हैं गाथा नंबर 1। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम अचलम अणोवमं गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिडमो सुध केवली भड़िदम। अब इसका हिंदी अनुवाद आपकी स्क्रीन पर है। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित यह समय प्राभृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद ने मंगलाचरण के तौर पर सिद्धों को नमस्कार किया है। कौन सिद्धों को? 2 प्रकार के सिद्ध, एक जो पर्याय में सिद्ध हो चुके हैं, एक वो सिद्ध जो हमारे इस देह देवालय में विराजमान है और उनकी विशेषताएं भी बताई हैं। क्या विशेषताएं? जो सिद्ध पर्याय में प्रकट हो चुके हैं जैसे कि 24 तीर्थंकर भगवान हो गए या आदिनाथ ये बाहुबली भगवान हो गए, रामचंद्र जी हो गए, हनुमान जी हो गए, है ना, भरत जी हो गए, तो ये सब अब सिद्ध अवस्था में हैं।
तो इन सबको भी नमस्कार किया। अनादि से लेके मतलब अभी तक जितने भी सिद्ध हुए हैं सबको नमस्कार किया है। और साथ ही साथ में उन सिद्ध भगवानों ने जिसका आश्रय लिया था और उसके बाद वो सिद्ध पर्याय प्रकट की, तो उसको भी नमस्कार किया है। किसको? कि जो मेरे अंदर इस देह देवालय में विराजमान सिद्ध है उसको। और क्या विशेषता है? तो देखो, पर्याय में सिद्ध भगवान और मेरे अंदर जो विराजमान है वो स्वभाव यानी स्वभाव से सिद्ध, जिसको हम कहते हैं सिद्धत्व। सिद्धत्व यानी कि सिद्धपना, स्वभाव से सिद्ध, जो प्रत्येक जीव में है। यानी निगोद में भी वो सिद्धपना मौजूद है, आज की आज में, आज की डेट में भी, और सिद्ध पर्याय में तो खैर है ही। ठीक है ना? तो इसमें आचार्य कुंद ने दोनों को नमस्कार किया है। सिद्ध स्वभाव तो निगोद से लेकर मुझ में और पर्याय में प्रकट कर चुके सिद्ध भगवान की भी है, क्योंकि जो स्वभाव में होता है वही पर्याय में प्रकट होता है। अगर वो सिद्धपना या वो सिद्धत्व मेरे में या भगवान महावीर में उपस्थित नहीं होता, अगर वो सिद्धपना स्वभाव से आदिनाथ भगवान में उपस्थित नहीं होता, जितने भी अभी तक हुए हैं सिद्ध उनमें उपस्थित नहीं होता, तो उनमें से एक भी सिद्ध पर्याय में भी प्रकट नहीं कर सकता था। समझ में आई बात? तो मेरा स्वभाव कैसा है? सिद्धत्व है। तभी तो कालांतर में जाके, कालांतर मतलब बाद में जाकर, अपने काल लब्धि जब पकेगी तब जाकर अपने पुरुषार्थ के जोर से पर्याय में भी सिद्धपना प्रकट होगा। अब ये पुरुषार्थ क्या चीज़ है? पुरुषार्थ का अर्थ होता है अपने उसी स्वभाव का आश्रय लेना, यानी उसी सिद्ध स्वभाव का आश्रय लेना, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। यानी कि अपने को अभी के अभी सिद्ध स्वीकार करना कि मैं हाँ अभी सिद्ध हूँ स्वभाव में। अब ये जो सिद्ध पर्याय है ना, वो कैसी है? तो उसके यहाँ विशेषण बताए हैं कि वो सिद्ध पर्याय ध्रुव है। ध्रुव का मतलब क्या? ध्रुव का मतलब ये कि अपरिणामी। अपरिणामी का मतलब क्या? कि जैसे पर्याय प्रति क्षण बदल रही हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सिद्ध पर्याय यानी सिद्ध अवस्था तो एक है। मतलब वही वो हो रही है, बदलना वहां पर भी जारी है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में गुण और पर्याय रहते हैं और पर्याय का काम ही बदलना है। पर्याय वहां पर भी है, लेकिन वो पर्याय एक सी ही है। अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं कि जैसे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट आप जलाते हो, आजकल तो खैर एलईडी होती है, तो एलईडी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आप जलाते हो तो आपको क्या लगता है कि वो एलईडी एक ही बार जल रही है? अरे वो हर समय जल रही है, हर समय। लेकिन वो इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है कि वो हमारी आंखें उसको कैच नहीं कर पाती हैं। ये तो आपने भी देखा होगा कि कई बार सुना भी होगा कि 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक हमारी आईज कैच कर सकती हैं, और अगर 1 सेकंड के 16वें हिस्से से ज़्यादा होता, यानी कि 1/16 से ज़्यादा, यानी 1 सेकंड में अगर 16 फ्रेम से ज़्यादा फ्रेम मूव कर गए तो वो हमारी आईज कैच नहीं कर पाती हैं। वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम वही सीन चलता चला आ रहा है, वही सीन चलता चला आ रहा है। क्लियर है बात? तो बस ऐसे ही ये जो ध्रुव अवस्था है, यानी वो सिद्ध पर्याय है, सिद्ध अवस्था है, वो वैसी ही वैसी की वैसी पर्याय हो रही है। कोई नवीन वैसी नहीं हो रही कि भाई पिछली पर्याय अगली पर्याय से भिन्न हो, मतलब सेम जैसी हो रही है। उत्पाद और व्यय से रहित है, किसी भी प्रकार के बदलाव से रहित है। तो ये एक अपना विशेषण हुआ, एक ये एडजेक्टिव हुआ। इसके बाद जो दूसरा एडजेक्टिव दिया है आचार्य भगवान ने, वो दिया है अचल। अचल में 2 शब्द हैं, अ प्लस चल। चल का मतलब होता है चलायमान, और चलायमान को अगर हम बात करें तो लोक में चलायमान किस चीज़ के लिए फेमस है? जैसे कहते हैं ना कि इसका मन बड़ा चलायमान है, यानी कि मंकी माइंड। मंकी माइंड मतलब एक जगह स्थिर ना होने वाला। लेकिन सिद्ध भगवान अब जहाँ पर हैं वहाँ से कभी भी हिलेंगे नहीं। हिलेंगे नहीं से मतलब क्या? कि अब वो सिद्ध पर्याय में ही है, यानी कि मोक्ष में ही है। अब वो कभी भी इधर उधर भटकेंगे नहीं।
है ना, किसी भी गति में नहीं जाएंगे, ना वापस मनुष्य गति में आएंगे, ना ही त्रियंच में जाएंगे, ना ही नरक में जाएंगे और ना ही स्वर्ग में जाएंगे। अब वो चारों गतियों से क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। समझ में आई बात? इसलिए अचल हैं, चलायमान नहीं है। फिर तीसरा जो दिया है विशेषण, वो विशेषण ऐसा है कि इनका कोई विशेषण ही नहीं हो सकता, है ना, लेकिन शब्दों में कहने के लिए हम कह देते हैं। इसका नाम है अनुपम। अनुपम का मतलब क्या? अनुपम का मतलब होता है किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती हो जिसकी। इस विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, जो हमें दिखती है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी तुलना ना की जा सकती हो सिवाय एक के, और वो है सिद्ध। दोनों प्रकार के सिद्ध, चाहे वो मेरा सिद्ध स्वभाव हो, यानी जो मेरे में सिद्धत्व अभी के अभी प्रेजेंट है, और चाहे वो सिद्ध पर्याय हो। अगर कोई ये कहता है कि सर्वार्थ सिद्धि से भी अनंत गुना सुख मोक्ष में है, तो भैया वो गलत कहता है। अरे कहाँ सर्वार्थ सिद्धि और कहाँ मोक्ष, दोनों को तो आप साथ में रख ही नहीं सकते, क्योंकि मोक्ष की, वो सिद्ध की, सिद्धत्व की, सिद्ध पर्याय की, सिद्ध अवस्था की किसी से तुलना नहीं हो सकती। अनुपम है, किसी से उपमा नहीं हो सकती। उपमा मतलब तुलना करना, कंपैरिजन करना। तो अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है, यूनिक है, जिसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि ही क्यों ना हो। कारण स्थूलता, यानी कि मोटे मोटे तौर पे आप समझ सकते हो कि सर्वार्थ सिद्धि के सुख का काल होता है ज्यादा से ज्यादा 33 सागर। कितना? 33 सागर। उसके बाद तो निकल नहीं है नियम से। लेकिन सिद्ध अवस्था तो एक बार प्रकट हुई तो फिर तो अनंत काल तक उस सुख का भोग होगा। और वो सुख तो सर्वार्थ सिद्धि का सुख होता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव भी उस सुख को महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते। वो तो अंदर में जो सुख है, अंदर में जो सुख है उसको अनुभव करते हैं, और वो सुख तो अतुलनीय है, अतीन्द्रिय है और अनंत है, अनंत। लेकिन वो प्रकट नहीं है। प्रकट कब होता है? जब अर्हंत अवस्था होती है और फिर जब सिद्ध अवस्था होती है। समझ में आया? तो सिद्ध पर्याय में प्रकट रूप से ये सारे लक्षण कौन से, कि ये तीन जो बताए कि ध्रुव, अचल और अनुपम, ये वर्तमान में व्यक्त हैं, जबकि स्वभाव से मेरे में ये स्वभाव रूप हैं। अगर देखा जाए तो मेरा स्वभाव कैसा है, कि मेरा स्वभाव भी ध्रुव स्वभाव ही है। मैं भी अचल हूं और मैं भी अनुपम हूं। मैं भी ध्रुव हूं, मैं भी अचल हूं और मैं भी अनुपम हूं। अरे भाई, स्वभाव से तो मैं भी अपरिणामी हूं ना। जो कुछ भी होता है वो सारा तो पर्याय का खेल है। और अचल में हूं, चाहे मैंने मनुष्य गति हासिल करी हो कभी न कभी, अभी मैं मनुष्य हूं, उससे पहले कभी मैं हो सकता है त्रियंच में रहा हूं, फिर नरक में भी गया होऊंगा, स्वर्ग के देव भी बने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो मैं ही रहा, सबसे भिन्न। चलायमान नहीं हुआ। चलायमान नहीं हुआ मतलब क्या? कि सब गतियों से भिन्न रहा। तो इस प्रकार मैं भी क्या हूं? अचल हूं, और विश्व का सबसे निराला तत्व मैं हूं, इसलिए अनुपम हूं, किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस गाथा में आचार्य भगवान ने हमारे अंदर सिद्धत्व की स्थापना की है। क्या की है? सिद्धत्व की स्थापना की है, सिद्धपने की स्थापना की है। अरे इनडायरेक्ट वे में क्या, डायरेक्ट वे में अगर बात करें तो आचार्य भगवान हमें अभी के अभी भगवान बता रहे हैं कि तू अभी के अभी भगवान है, और स्वीकार कर, स्वीकार कर, क्योंकि ये स्वीकृति, अपने अंदर प्रभुता की स्वीकृति ही तुझे पर्याय में प्रभुता प्रकट करवाने में कल्याणकारी होगी। अपने को दीनहीन मानेगा तो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि दीनहीन तो तू अनादि से मानता आ रहा है। मतलब मुट्ठी में रखा हुआ सोना और उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, उसको हम लोहे के भाव या पीतल के भाव बेच देते हैं, ऐसी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू कर रखी है हमने। हीरे को, जो हीरा होता है ना, अनमोल हीरा,
कोहिनूर हीरा, उसको हम कांच के भाव तोलते हैं। हमने अपने स्वभाव को पहचाना नहीं है। समझ में आई? देखो, इस गाथा को लिखने से पहले आचार्य, इस गाथा की टीका करने से पहले, इनफैक्ट जब आचार्य अमृतचंद्र ने इस गाथा की एनालिसिस की, तो उसकी टीका लिखने से पहले उन्होंने 3 शब्द लिखे थे, जिसको उन्होंने नाम दिया उत्थानिका, जिसको हम प्रीफेस भी कह सकते हैं। हर गाथा का प्रीफेस है, हर गाथा का प्रीफेस है, और प्रीफेस को लिखा है आचार्य अमृतचंद्र ने। इसका प्रीफेस क्या लिखा है? अथ सूत्रावतारः। अथ का मतलब अब, सूत्र अवतारः यानी अब सूत्र का अवतार होता है। सूत्र का मतलब होता है डोरी, एक पतली सी डोरी होती है ना, उसे भी सूत्र कहते हैं। सूत्र में पिरोना, सूत्रधार, आपने नाम शब्द सुने होंगे। तो सूत्र यानी कि किसी चीज को पिरोना, जोड़ना, लिंक करना। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, ये मोक्ष महल से हमारी तरफ फेंका गया है, और हमसे कहा गया है कि भैया इस सूत्र को पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। मतलब मोक्ष महल की सीढ़ी है ये सूत्र। हमें तो सिर्फ इस सूत्र को पकड़ना है, अपने आप हम ऊपर खिंचते चले जाएंगे। वो होता है ना, कहीं डिजास्टर हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, तो हेलीकॉप्टर जाते हैं ना, हेलीकॉप्टर फिर क्या करते हैं, वो नीचे सीढ़ी फेंकते हैं। हमें बस जो वहाँ पर आपदा में फंसे हुए लोग हैं, उनको बस उस सीढ़ी के पहले पाए पर कदम रखना होता है, बाकी सारा काम तो वो खुद ही करते हैं, है ना। उनको ऊपर भी खींचेंगे और अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन में जाके छोड़ देंगे। बस ऐसे ही हमें तो बस वो धागा पकड़ना है। तो ये जो समयसार नामक ग्रंथ है ना, ये समयसार नामक ग्रंथ, ये सूत्र है जो मोक्ष महल से सीधा हमारे पास फेंका गया है। अरे हमें इसकी वैल्यू आनी चाहिए। परमात्मा बनना है तो इस सूत्र को कस के पकड़ लो। और साथ में एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, या एक अर्थ और समझ सकते हैं कि जैसे फॉर्मूलाज होते हैं ना, मैथ्स के फॉर्मूला, फिजिक्स के फॉर्मूला, केमिस्ट्री के फॉर्मूला, तो उसको हिंदी में सूत्र कहते हैं। तो वैसे ही ये फॉर्मूला है सिद्ध बनने का, पर्याय में सिद्धत्व प्रकट करने का। अभी तो मैं स्वभाव में हूं ही, लेकिन पर्याय में भी सिद्ध बनने का ये फॉर्मूला है, ये समयसार नामक महाशास्त्र। सारी दुखों को, सारी दुख रूपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है। समझ में आया? अरे भाई, हम में और सिद्ध भगवान में अंतर क्या है? हम में और सिद्ध भगवान में अंतर सिर्फ पर्याय का है, बाकी आनंद में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इस बात का अंतर है कि वो भोग रहे हैं और मुझे यहाँ अनुभव ही नहीं हो रहा कि मेरे अंदर आनंद अमृत भरा पड़ा है। सिद्ध भगवान पर्याय में भी अपने स्वभाव में, मतलब उनके अंदर पर्याय में जो स्वभाव में जो आनंद अमृत भरा पड़ा है ना, पूर्णानंद भरा पड़ा है, उसका भोग उपभोग कर रहे हैं। उपभोग मतलब बार बार भोग कर रहे हैं। और वही पूर्णानंद, वही आनंद अमृत मेरे अंदर भी भरा पड़ा है, और मेरे आनंद स्वभाव और सिद्ध भगवान के प्रकट आनंद में कोई भी अंतर नहीं है। मेरे अंदर जो आनंद स्वभाव है और सिद्ध भगवान में जो प्रकट पर्याय में आनंद है, दोनों आनंद में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ भोगने का फर्क है। वो भोग रहे हैं और मुझे मालूम ही नहीं है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मेरे अरबों की दौलत है और मुझे पता ही नहीं, और मैं रिक्शा चला रहा हूं, मेरे अकाउंट में अरबों रुपए पड़े हैं, अरबों रुपए, और मैं क्या कर रहा हूं, रिक्शा खींच रहा हूं अपनी रोजंदारी के लिए, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए। ये हालात है। भूल कहां हो रही है कि मैंने अपने को स्वभाव रूप स्वीकार नहीं किया है। ये भूल है सबसे बड़ी। सिद्ध स्वरूप को स्वीकार नहीं किया है। अपने स्वभाव का आश्रय लूं तो स्वभाव में जो आनंद भरा पड़ा है, आनंद का कंद मैं हूं, आनंद का घन पिंड मैं हूं। अरे वो आनंद पर्याय में भी प्रकट हो। पर्याय क्या होती है? पर्याय यानी कि सिचुएशन, सर्कमस्टांस। पर्याय यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन, अवस्था, हालात, स्थिति। पर्याय
ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कपड़ा गीला कर मतलब धोते हैं और फिर सुखाने डालते हैं, तो प्रति समय वो कपड़ा आपको क्या लगता है कि 1 घंटे बाद सूखा मिलता है, तो क्या वो 1 घंटे बाद ही सूखा है? अरे जैसे ही हमने उसको रस्सी पे डाला सुखाने के लिए, वहीं से उसकी सूखनापन चालू हो जाता है। हर समय, प्रति समय वो कुछ ना कुछ सूख रहा है, लेकिन पर्याय इतनी सूक्ष्म होती है कि वो हमें उस समय नहीं मालूम पड़ती है। वो केवल ज्ञान गम में है, केवली ही जान सकते हैं उसको। हमें तो असंख्यात पर्याय निकल जाती हैं, तब जाके पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ कुछ हुई है, कुछ बदलाव आया है, कुछ परिवर्तन आया है। समझ में आई बात? इस संसार में जन्म लेना सबसे बड़ा दुख, इस संसार में मरण होना ये भी दुख है। और इस जन्म और मरण के बीच में सुख कहीं नहीं है। हम ढूंढते हैं, हम मानते भी हैं कि अरे पैसा आ गया तो सुखी हो गया, घर बार मिल गया तो सुखी हो गए, बीवी बच्चे अच्छे मिल गए तो सुखी हो गए, कुछ अनुकूलताएं प्राप्त हो गई तो सुखी हो गए। ये अनुकूलताएं तुम्हारी वजह से प्राप्त नहीं हुई हैं, ये तो पूर्व पुण्य के कुछ उदय थे, कुछ कर्म के उदय थे जो तुम्हें अभी फलित हो रहे हैं। लेकिन ये सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। क्या है? सुखाभास, यानी हेल्यूसिनेशन। अभी कहा था ना, एक शब्द इस्तेमाल किया था पिछली क्लास में, हेल्यूसिनेशन, वो है। मृग मारीचिका मिराज, मिराज कहते हैं ना कि जैसे गर्मियों में आपने कई बार देखा होगा कि हम सड़क पर जा रहे हैं और ड्यू टू रिफ्लेक्शन कई बार हमें कोई चीज़ उल्टी दिखाई देती है सड़क पर, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और हमें क्या लगता है कि ये पानी है, लेकिन वो एक्चुअल में पानी होता नहीं है, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता है। और हम उसको क्या समझते हैं कि वो पानी है। तो वो पानी जब रेगिस्तान में दिखाई देता है ना किसी को, जैसे ऊंट को या कोई पथिक को, तो वो उस पानी की तलाश में इतनी दूर तक जाता है और जब पानी मिलता नहीं है तो मर जाता है। तो बस ऐसे ही ये सुख नहीं है, वो सिर्फ एक मिराज है। समझ में आई बात? और एक चीज और जो मैं बोलना चाहूंगा कि सुख कभी भी द्रव्य में नहीं होता। कोई भी द्रव्य आपको सुखी दुखी करने में, कोई भी पर द्रव्य आपको सुखी और दुखी करने में समर्थ नहीं है। हम केवल सुख और दुख को मानते हैं, वो भी पर्याय अवस्था से, किसी द्रव्य की पर्याय विशेष अवस्था से उसको मानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि स्टील की प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, है ना, प्लेट वो स्टील की बनी है और उसी स्टील की बनी हुई सुई या कील, समझ में आएगी बात? तो स्टील की प्लेट में हम खाना खा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन वही स्टील की सुई या कील हमारे हाथ में चुभ जाए तो हमें कितनी वेदना होती है, कितना पेन होता है। तो क्या खेल हुआ कि भैया पर्याय अवस्था की वजह से हमें दुख हुआ। और दुख हुआ क्या? हमने तो दुख माना, उस शरीर, उस कील ने, उस सुई ने तो हमें छुआ तक नहीं है, वो तो हमारे शरीर को भेदा है उसने। और शरीर तो पुद्गल है। समझ में आई बात? इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि पानी, एक गिलास पानी हम पीते हैं जब प्यास लगती है, और वही पानी जब नदी में उफान बनता है और उस तमाम शहर में फैल जाता है, तो बाढ़ के रूप में सारे शहर को तबाह कर देता है, सुनामी ला देता है। हवा अच्छी लगती है और वही हवा जब तेज हो जाए तो तूफान और आंधी के रूप में आती है और सारे घर उजाड़ देती है। तो मतलब क्या? हवा तो हवा ही थी, सिर्फ उसकी पर्याय बदली। समझ में आई बात? तो भैया हम तो सिर्फ इन सुख में, इस जो पर्याय है ना, उसी में सुख और दुख का अनुभव करते रह रहे हैं और उसी में सुख और दुख मानते रह रहे हैं। अपने अंदर जो अत्यंत सुख भरा पड़ा है, अतीन्द्रिय सुख भरा पड़ा है, जो स्वभाव में सुख भरा पड़ा है, उसका तो भान ही नहीं है। और हेलुसिनेशन में हम जो है घूम रहे हैं। लेकिन इस मोक्ष में, इस सिद्ध अवस्था में, जो सिद्ध पर्याय में, ऐसा हेलुसिनेशन नहीं है। वहां तो रियल सुख है और रियलिस्टिक सुख भी नहीं है। देखो, रियलिस्टिक और रियल में फर्क है। रियलिस्टिक कैसा होता है कि रियल जैसा लगना, लेकिन रियल तो वास्तव में सुख है, यथार्थ में सुख है। समझ में आ गई बात?
अब इस गाथा को अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेकंड लाइन है क्या लिखा हुआ है, वो छामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भड़ेदम। हिंदी में क्या है, यह समय प्राभृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित, और उससे ऊपर है स्वपर हित। स्वपर हित का मतलब क्या कि भैया मैं अपना भी हित कर रहा हूं और साथ में ये समयसार नामक महाशास्त्र जो लिखा जा रहा है उससे सब परजनों का, यानी मुझसे भिन्न जो हैं सबका, सारे जीवों का कल्याण होगा। जो भी इसको भावासन से समझेगा, निर्णय पूर्वक समझेगा। और साथ में सेकंड लाइन में ये लिख रहे हैं, ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं। एक्चुअल में ये जो है गाथा ये डिस्क्लेमर के रूप में है कि इसको आप मेरे घर की बात मत समझना, मेरे मन की बात मत समझना कि मैंने रात को सोया और सुबह रात को सपने में आया कि सब ये शास्त्र लिखना है और सुबह लिखने बैठ गया। नहीं, ये जो बात लिखी जा रही है ये श्रुत केवलियों द्वारा लिखी जा रही है, श्रुत केवलियों की बात लिखी जा रही है और श्रुत केवलियों ने केवली से वो ग्रहण की है। एक्चुअल में देखा जाए तो गणधरों द्वारा गोती जाई गई बात है, ये मेरे घर की और मेरे मन की बात नहीं है। इस प्रकार आचार्य श्री ने भूतकाल के सभी पर्याय में प्रकट सिद्धों और समस्त सिद्ध स्वभावी परमात्माओं को नमस्कार किया है और ये समय सार लिखने की प्रतिज्ञा की है। क्या की है? समय सार लिखने की प्रतिज्ञा की है। ये प्रतिज्ञा हम भी करते हैं कि हम भी अपने स्वभाव को समझें, अपने सिद्ध स्वभाव को समझें और शीघ्र अतिशीघ्र पर्याय में भी सिद्धत्व की प्राप्ति करें। अपने उस सिद्धत्व जो हमें भगवान ने हमारे अंदर बैठाए हैं, सिद्ध भगवान, उनकी उसका आश्रय लेकर हम भी पर्याय में सिद्ध भक्त बने। इसी भावना के साथ आज की क्लास यहीं पर विराम दी जाती है। अगली कक्षा में हम गाथा नंबर 2 और 3 एक साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।